की आवाज़ में मैं ज़ैनब आकिब खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मलियाबाद जिला लखनऊ में, जहाँ पर हमारे साथ ज़ीशान मिर्जा जी मौजूद है, जो कि एक लंबा वक्त जिन्होंने बसपा पार्टी में गुजारा है और अब आज ही उन्होंने जो है AIM के इसमें ज्वाइन कर लिया है। तो चुनाव नज़दीक आने पर जिस तरीके से ये बदलाव आते हैं और क्या कुछ वजह रही जो रीज़न जो बन गया उनके इस परिवर्तन का, चेंजेस का, कि पार्टी से पार्टी को बदल लिया, क्या कुछ रहा, किस वजह से? पहले आप ये बताइए कि आपने बसपा पार्टी छोड़ी और कितना लंबा वक्त गुजारा, उसका एक मिनट। बहन देखिए, मामला ये है कि बसपा में समथिंग मैंने 1 साल से ज़्यादा का वक्त गुजारा और उससे पहले बिना सदस्यता ले भी हमने बसपा को कई इलेक्शन लड़ाए। उसके बाद अभी जो हाल फिलहाल में विधानसभा का इलेक्शन हुआ, जिसमें माननीय जगदीश रावत साहब को हमने इलेक्शन लड़ाया और लगभग 36-37 हज़ार वो वोट यहाँ पे पाए। उसके बाद मैंने अपनी पूरी तैयारी बसपा से की, चेयरमैनी की, आप पोस्टर पीछे देख सकते हैं लगे हुए हैं, और जनरल सीट पे मेरा लगभग कंफर्म भी था। उसके बाद परसीमन जब आया और परसीमन के बाद ये रिजर्वेशन आया तो रिजर्वेशन में सीट बैकवर्ड कर दी गई। तो मेरी जो तैयारी थी लगभग मिट्टी हो रही थी, तो मैंने पार्टी से बात भी की थी कि हम इंशाल्लाह ताला कहीं ना कहीं से अपना एक कैंडिडेट उतारेंगे जो बैकवर्ड होगा, OBC होगा। मगर पार्टी को बहुत ज़्यादा जल्दी थी, जबकि इलेक्शन में भी टाइम है, पार्टी को ज़्यादा जल्दी थी और पार्टी जल्दबाजी में वो भागने लगी दौड़ कि कैसी किसी को भी खड़ा कर दें। इस चीज़ में हमारी कहीं ना कहीं अनबन इस चीज़ में रही और यही चीज़ हमारी जो है हम में फूट पड़ी और हमने पार्टी को इसलिए छोड़ दिया। अब फिलहाल मैं ऑल इंडिया जो MIM पार्टी है उसमें हम आ चुके हैं और अब उसी पार्टी के लिए हम काम करेंगे और उसी पार्टी की तरफ से अपना एक कैंडिडेट उतारेंगे और उम्मीद ये है कि 20 तारीख को ये वापस सीट जनरल हो सकती है तो मैं खुद ही लड़ूंगा, वरना मैं अपना कोई एक बंदा उतार के इस इलेक्शन लड़ूंगा और इंशाल्लाह ताला जीत के ही आऊंगा। ये बोलता है बात। तो मतलब आपको कह रहे हैं कि अपनी पार्टी के लिए बहुत किया लेकिन उसका रिस्पांस आपको नहीं मिला उतना? शून्य मिला है, 0 मिला है और कुछ नहीं मिला है। तो AIM पार्टी किस लिए आपने चुना और कोई पार्टी के बारे में नहीं सोचा? क्या कुछ एक पर्टिकुलर एजेंडा या टारगेट है इस पार्टी को लेकर? देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, हमने क्या नाम है, यादवों की जो पार्टी है, अखिलेश यादव की पार्टी, सपा को भी जिताने का काम किया। मलियाबाद में ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स भी? हाँ, मुस्लिम वोटर्स हैं। सपा को भी ढोया हमने, बसपा को भी ढोया। सबको ढोने के बाद एहसास ये हुआ कि हमारा अपना कोई है ही नहीं और कहीं ना कहीं तो फीलिंग रहती है कि यार वो तो मुसलमान हो, हमारी पार्टी में क्या कर रहे हो, तुम तो बनाते हो हमारी पार्टी में। तो सीधी सी बात है कि जब हमारे साथ इन सब चीज़ों का मतभेद रहता है तो सबसे अच्छा ये कि हमारी अपनी खुद की एक पार्टी है MIM, हम उसी में चले गए हैं। उसमें हमारे ऊपर कोई तरह की पाबंदियां भी नहीं कि ये करो वो करो, ये नहीं करना है। और पैसे की तो कोई बात फिलहाल मुझसे नहीं की गई पार्टी में अभी तक की, और मुझे उम्मीद है कि MIM में कहीं पैसे की बात नहीं की जाएगी। बसपा में ये रहता है कि कभी वो किसी के जन्मदिन के लिए पैसा चाहिए, किसी के मरण दिन के लिए पैसा चाहिए, तो इस तरह के मामला उसमें रहते हैं बसपा में। तो मतलब कि इनका एक ये दावा है कि और पार्टी की, चाहे समाजवादी पार्टी की करें, किसी पार्टी की बात करें, तो उन पार्टियों में मुस्लिम होने की बुनियाद पे एक अपनापन नहीं आता है, आप कह रहे हैं कि, और AIM की तरफ से आपको लगता है कि हाँ मुसलमानों के लिए आप खड़े होंगे। भाई सपा के अभी जो हाल फिलहाल में इलेक्शन हुए, आपने देखा कि मुसलमान कैंडिडेटों को स्टेजों पे धक्के दिए गए हैं। सबने देखा, ऐसा नहीं कि मीडिया कर्मी आप लोग हैं, आपने खुद देखा कि स्टेज पे धक्के दिए गए, धकियाए गए, माइक तक छीने गए। तो मुझे नहीं लगता कि मुसलमान वहाँ पे सुरक्षित हैं या वहाँ पे उनको सम्मान मिलेगा। हाँ, वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं और आगे भी इस्तेमाल किए जाएंगे अगर नहीं सुधरेंगे तो, वरना मुसलमानों के पास अपनी पार्टियाँ हैं, उसमें आए। MIM का स्वागत है, यहाँ पे आए, उनको पूरा इज्जत दी जाएगी। में काफी मुस्लिम वोटर्स हैं, तो कितनी उम्मीद है आपको? यहाँ पे लगभग 60% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं यहाँ पे, और MIM के साथ में हिंदू वोटर्स में यहाँ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने सबके काम किए, कभी मुंह देख काम नहीं किए हैं कि हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है, जैनिस्ट है। हमने सबके यहाँ पे काम किया और आगे भी सबके ही काम करेंगे, किसी कम्युनिटी का काम नहीं करना, सबके काम करना है। ज़ीशान मिर्जा जी मौजूद हैं जिन्होंने एक बात का दावा किया, ये जो काम करते हैं ये ऑन कैमरा भी नहीं करते, क्योंकि आपका कहना है कि हम कोई काम दिखा के नहीं करते, जैसे और सभी नेता होते हैं दिखा के कुछ करते हैं कि लोग देखें जनता के लिए कर रहे हैं। नहीं, अगर हम सब कुछ दिखा दें, किसी गरीब औरत को दिया, उसका फोटो डाल दें, तो उसकी बेइज्जती है अपने आप में। उसकी ज़ात को मजरूह करना है कि गरीब है, गुरबा है, उसकी मदद की तो ये चीज़ें नहीं करनी है। तो काफी कुछ मतलब कुछ चैलेंजिंग लग रहा है आपके सामने, वो पार्टी जो आपने छोड़ी और भी अदर पार्टी है, तो कुछ चैलेंजिंग लग रहा है? पहली बार आए हैं AIM ज्वाइन किया है आपने? चैलेंजिंग उन लोगों के लिए है, हमारे लिए चैलेंजिंग नहीं है। वो सो के उठ के आए लड़ने, हम 5 साल जनता के बीच में रहे हैं। हेलो, और जनता काम पे वोट देगी, ना कि किसी को पैसे की बुनियाद पे, ना बड़ी कारों की बुनियाद पे। हमको जो वोट मिलेगा हमारे काम की बुनियाद पे। पिछले टाइम पे जो लोग रहे उनसे कुछ लग रहा है कि चैलेंजिंग है? नहीं, हमको तो किसी चैलेंजिंग नहीं लग रहा है। कोई इतना दावेदार नहीं है। आपको देखिए हर तरफ भगदड़ मची पड़ी पार्टियों में।
सारी चीज़ आपके सामने है, भगदड़ मची पड़ी है, टिकट के लिए होड़ मची पड़ी है, टिकट किसी को हो नहीं रहा है, सब दौड़ रहे हैं इधर उधर। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग मामला है, और इतनी बड़ी कोई नगर पंचायत भी नहीं है, 24,000 के आसपास वोट हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे थे हमारे साथ जीशान मिर्जा जी मौजूद थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत किया, पार्टी में क्यों उन्होंने पार्टी बदली और तमाम मुद्दों पर बातचीत किया कि क्या कुछ चैलेंजिंग है, और इनका पूरा दावा है पूरी जीत की, इनको अपने स्तर पर पूरी उम्मीद है कि इनकी ही जीत होगी। आगे देखना है कि नगर निगम चुनाव में किसकी जीत होगी। देखते ही A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज़।